बिलासपुर के बरमाड़ा में, जहां पर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है, और दूसरी है सोलना के दालरा घाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट। दोनों प्लांट बंद होने के बाद से तकरीबन 35,000 लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई थी। तनाजा सुलझने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही थी और 68 दिनों के बाद सीएम ने आज तनाजे के खात्मे का ऐलान किया। ट्रक ऑपरेटर्स पहले सिंगल एक्सेल ट्रक के लिए 11 रुपए है 41 पैसे प्रति क्विंटल पर किलोमीटर का किराया लेते थे और मल्टी एक्सेल ट्रक से ढुलाई का किराया 10 रुपए 58 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर था, मगर कंपनी ने ये रेट ज्यादा बताकर देने के लिए तैयारी की हामी नहीं भरी थी और इसी के चलते प्लांट भी बंद कर दिया गया था। बातचीत के बाद सीएम ने अब नया रेट जारी कर दिया गया है, यानी नई कीमत जारी की गई है, जिसके मुताबिक सिंगल एक्सेल ट्रक का भाड़ा 10 रुपए 30 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर और मल्टी एक्सेल ट्रक से ढुलाई का किराया 9 रुपए 30 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर कर दिया गया है। इसी पर तनाजा सुलझ गया है, मगर ट्रक ऑपरेटर्स अभी भी नाखुश हैं, यानी खुश नहीं हैं। हालांकि उन्होंने सीएम की बात मान ली। जो सिंगल मल्टी एक्सेल है, सिंगल एक्सेल है, उसका रेट 10 रुपए 30 पैसे प्रति मीट्रिक टन पर किलोमीटर तय हुआ है। दूसरा 9 रुपए 30 पैसे फॉर मल्टी एक्सेल पर किलोमीटर पर मीट्रिक टन पर क्विंटल तय हुआ है, पर क्विंटल तय हुआ है, पर किलोमीटर तय हुआ है। और उसके बाद जो एनुअल इंक्रीज होता है वो उसी प्रकार से जैसे पहले से चला रहता था वैसे एनुअल इंक्रीज होगा। और जो छोटे मोटे इश्यूज है जो हमारे लेवल पर तय करने वाले नहीं है, वो डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर और डिप्टी कमिश्नर सोलन अपने स्तर पर तय कर सकते होंगे। और कंपनी वाले हमारे यहाँ कौन है इन प्रोजेक्ट में, मनोज चंदेल जी बैठे हैं, मनोज जिंदल जी बैठे हैं, और बरमाना ट्रक यूनियन के प्रधान हमारे राकेश ठाकुर जी है, और दाला के ट्रक यूनियन के प्रधान ये जयदेव कौंडल जी है। इसलिए ये सहमति हमारी सरकार के मध्यस्थता से और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, इन्होंने एक विवेक का परिचय दिया और कंपनी वालों ने भी एक विवेक का परिचय दिया, जिसके कारण आज ये सहमति बनी है। और कल से हमारे ये जो दोनों कंपनियां खुल जाएगी और जो एक इश्यूज है उसको हम आने वाले समय में उसको भी सेटल किया जाएगा। हमारी ऑपरेटर्स की तरफ से तो कोई सहमति नहीं थी और आज भी सहमति, मैं इसको नहीं कहूँगा कि सहमति हमारी, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये फ्रेट अनाउंस किया है, इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि नीचे जो पब्लिक है वो काफ़ी उसमें रिजेंटमेंट थी। हमने 10:70 से स्टार्ट किया था और आज 10:30 में पहुँचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम कि सम्मानजनक है, लेकिन बहुत ज़्यादा होनी है। इसमें हम लूजर अभी भी लगभग हम साल का 6 से 7 लाख रुपए का रेवेन्यू का लॉस हमारा होगा, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इसको सीएम साहब की अनाउंसमेंट है जिसको हमें ऑनर करना होगा। तो इसी खबर पर बातचीत करने के लिए रुख कर लेते हैं शिमला का। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे साथी सहयोगी जुड़ चुके हैं रणबीर सिंह। रणबीर, ये बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, ऑपरेटर्स और कंपनी के साथ जो 68 दिनों से जो तनाजा चल रहा था, विवाद चल रहा था, वो सुलझ गया है। मुख्य बातें क्या रही, जरा जल्दी जल्दी बताइएगा। सना, देखिए सबसे बड़ी राहत की बात यहाँ पर ये है कि ये दोनों जो सीमेंट प्लांट जब यहाँ पर उत्पादन बंद हुआ था तो करीब 30 से 35 हजार लोग जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, रोजगार पर असर पड़ रहा था, उनको जो है राहत भरी खबर ये है। राज्य सरकार को भी यहाँ पर जो है करोड़ों का नुकसान हो चुका है। पर डे के हिसाब से देखें तो 2 करोड़ राज्य सरकार ये कह रही, तो 68 दिनों का हिसाब लगा दीजिए, ये जो 130 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है राज्य सरकार को हो चुका है। यहाँ पर देखिए मुख्य बात तो यही थी कि जो फ्रेट था, जो माल भाड़ा था, जिसको लेकर विवाद उपजा था, यहाँ पर
ट्रक ऑपरेटर ये चाहते थे कि 10 रुपए 71 पैसा उनका रेट था। दालड़ा ट्रक यूनियन की बात करें तो 10 रुपए 58 रुपए पर वो चल रहे थे, लेकिन उससे जो है यहाँ पर ये जो है सहमति नहीं बन पा रही थी। जिस तरह से कंपनी प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये जो प्लांट है वो वायबल नहीं है क्योंकि रेट जो है ज्यादा है। अब सहमति इस पर बनी है तो 10.30 और 9.30 पर जो है बात बनी है। तो यहाँ पर ट्रक ऑपरेटर यूनियन की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो जो है हालांकि एक फैसला खुश तो नहीं है, इस समझौते के लिए वो तैयार हुए, सहमति के लिए वो तैयार इसलिए हुए हैं कि जनहित को देखते हुए एक बड़ा फैसला जो है यहाँ पर किया गया है और मुख्यमंत्री की बात का भी यहाँ पर सम्मान रखा जाना चाहिए। जो दूसरे मसले इनके जिनमें एनुअल हाइक की बात है कि हर साल जो है फ्रेट में जो बहुत सारी चीजें जो है वो ऐड करके जो माल भाड़ा है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है। जो एसीसी सीमेंट प्लांट की अगर हम बात करें वहां वाली बरमाना वाली जो यूनियन है वो तो पहले से जो है अच्छा रेट उन्हें मिल रहा था, लेकिन मसला दालड़ा घाट ऑपरेटर यूनियन का तो उस पर भी सहमति बनी है कि जो दूसरे जो विवाद है वो उस पर जो उपायुक्त हैं दोनों जिलों के, चाहे वो बिलासपुर के हैं चाहे सोलन के हैं, वो इन मसलों को यहाँ पर देखेंगे। तो मोटा मोटा यहाँ से एक बड़ी राहत की बात न केवल जनहित के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, सरकार के लिहाज से और ट्रक ऑपरेटरों के लिहाज से एक बड़ी राहत की खबर जो है आज निकल कर आई है। 68 दिनों का ये डेडलॉक जो है खत्म यहाँ पर हुआ। जाते जाते एक और सवाल ये करना चाहेंगे, 68 दिन हो गए, जाहिर सी बात है मीटिंग पर मीटिंग होती रही, नई तारीख पर तारीख दी गई सरकार की तरफ से, कभी दोनों सीमेंट कंपनियों की तरफ से बैठने को लेकर हमने देखा कि बहुत बहसें चली, लेकिन जाते जाते ये बताइएगा कि विवाद कितने पैसे पर अटका हुआ था, कंपनी की मांग क्या थी, ट्रक ऑपरेटर्स किन मांगों को लेकर अड़े हुए थे। मैं चाहती हूं कि जाते जब ये विवाद सुलझ गया है तो किस मुद्दे पर विवाद था वो एक बार फिर से दोहरा लिया जाए। देखिए, जो विवाद था वो 14 दिसंबर 2022 को अचानक जब एसीसी सीमेंट प्लांट प्रबंधन ने जो है अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया, अपने प्लांट को बंद कर दिया, वहां पर नोटिस जो है चस्पा दिया और ये बताते हुए कि ये जो माल भाड़ा है वो ज्यादा है, ये जो है बाइबल नहीं है। उसके ठीक एक दिन के अंदर जो अंबुजा सीमेंट प्लांट है जो सोलन जिले के दालड़ा घाट में पड़ता है उस प्लांट को भी बंद कर दिया गया। तो माल भाड़े को लेकर जो ये पूरा विवाद था, ये यहाँ पर जो आरोप कंपनी प्रबंधन की तरफ से लगाए जा रहे थे कि ट्रक ऑपरेटर जो है जो भाड़ा बनता नहीं है उससे ज्यादा की वो वसूली कर रहे हैं। और यहाँ पर हम इसको देखें राजनीतिक दृष्टि से भी देखें, जिस तरह से मुख्यमंत्री सीधे तो नहीं कहते हैं लेकिन परोक्ष रूप से वो हमला करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 5 साल पूर्व में सरकार रही, ऐसा तब तो नहीं हुआ, विवाद तो पहले भी था, लेकिन जैसे कांग्रेस की सरकार बनी 4 दिन बाद 4 दिन पहले मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और उसके बाद ये सीमेंट प्लांट जो है वो बंद किया जाता है। एक लंबा दौर यहाँ पर रहा है, माल भाड़े को लेकर ही सारा विवाद था। ये ट्रक ऑपरेटर यूनियन और जो कंपनी प्रबंधन है, बिल्कुल, मतलब 2 महीने तक ये विवाद, ये तनाजा चलता रहा और कहीं न कहीं आज इस तनाजे का खात्मा हो गया, विवाद का खात्मा हो गया। कल से कंपनी चालू हो जाएगी। 10 बड़ी बातें हैं जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था और कब से ये काम शुरू हो रहा है और किस मुद्दे पर अब ये सहमति बन गई है। हालांकि ट्रक मालिकान का ये कहना है, सीधी तौर पर उन्होंने अब से कुछ देर पहले कहा था कि हम खुश तो नहीं है, सहमति तो नहीं जता रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये 5वीं बड़ी बात है। 1 से लेकर 5 तक हम आपको बड़ी बातें बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो बात है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। 6ठी बात की बात कर लेते हैं। सोलन के दालड़ा घाट में अंबुजा प्लांट अब चालू हो जाएगा। 7वीं बड़ी बात यह है कि 5 दिसंबर से ये दोनों सीमेंट प्लांट बंद थे, जैसा कि हमारे संवाददाता रणबीर बता रहे थे। 8वीं बड़ी बात यह है कि माल भाड़े पर कंपनी ट्रक ऑपरेटर्स में विवाद था, ये हम सब जानते हैं। इस बात को एक बार फिर से दोहरा लिया जाए। सीएम ने नए माल भाड़े का एक प्लान किया था, प्लान तैयार किया गया है, फिर उसके बाद अब इस पर सहमति बनी है। 10.30 रुपए और 9.30 रुपए के नए रेट पर अब ये सहमति बनी है। तो 68 दिन बाद ये विवाद, ये तनाजा खत्म हुआ है। माल भाड़े को लेकर ये तनाजा ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से शुरू हुआ था। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान कर दिया है कि कल से ये दोनों सीमेंट कंपनियां काम के लिए चालू हो जाएंगी। कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच कई दौर की बैठक हुई। कल से दोनों प्लांट
अब चालू हो जाएंगे, इनमें काम चालू हो जाएगा। जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता रणबीर ये बता रहे थे कि प्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 30,000 से ज्यादा जो रोजगार इससे जुड़े हुए थे इस सीमेंट प्लांट से, उन्हें कहीं न कहीं दुश्वारियों का सामना, परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था। तो हिमाचल से बड़ी खबर यह है कि 2 महीने से ज्यादा अरसे से चला हुआ विवाद अब खत्म हो चुका है। माल भाड़े पर यह विवाद शुरू हुआ था। 14 दिसंबर को नोटिस चस्पा कर दिया गया था, फिर 15 दिसंबर से इन दोनों सीमेंट कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया था। इस बीच हमने देखा कि कई दौर की मुलाकातें हुई, मीटिंग हुई, टेबल पर भी बैठे तमाम स्टेक होल्डर्स, लेकिन अब जाकर सहमति बन पाई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू यानी सरकार ने एक अहम रोल अदा किया है। इससे पहले हम सुनते आए और देखते आए कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स तो हमारे अपने हैं, कंपनियां भले ही बाहर से आकर यहां पर कंपनी खड़ा करती हैं, लेकिन अपनों के साथ तो हम साथ रहेंगे। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जाती रही हैं। तो कहा यह जाए कि हिमाचल में सीमेंट प्लांट से जुड़े हुए लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि कल से अब वो इस सीमेंट कंपनी में काम कर सकेंगे और जो दुश्वारियां उन्हें हो रही थी, अब वो दुश्वारियां खत्म हो गई हैं। नए रेट का भी ऐलान कर दिया